यूट्यूब चैनल आप लोगों को स्वागत है ना। आज हम लोग क्लास टेंथ क्लास का देखेंगे ज्योमेट्री पार्ट का एक्सरसाइज 6.2। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि हम इसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम का कैसे अप्लाई करेंगे। तो बुआ इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ध्यान देंगे, यदि कहीं पर भी कोई त्रिभुज में किसी भुजा के पैरेलल की बात करता है तो आप निश्चित रूप से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें। जैसे आपके पास कह दिया कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल खींचे गए रेखा, तो थेल्स में बताया थे यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच जाती है तो शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह एक ही अनुपात में होते हैं, या जिस अनुपात पर काटती है वह एक ही अनुपात में होते हैं। जैसे हमारे पास देख लीजिए ABC कोई त्रिभुज हो गया है ना, और इसमें हो गया क्या DE पैरेलल BC, जो DE है वो BC के समानांतर है। और ये बोला कि AD के मान चलो भाई 1.5 है और इसका मान 3 है, और ये बोला कि चलो हमारे पास 1 है और ये वैल्यू ज्ञात नहीं। तो यदि कह दिया DE समानांतर BC, तो किसी त्रिभुज में यदि किसी भुजा कोई पैरेलल खींचा गया तो आपके पास क्या अप्लाई होगा थेल्स में। चूंकि DE पैरेलल BC इसलिए आपके पास हो जाएगा AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा BC। तो यहाँ पर AD का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 और बटा BD वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बराबर इसका मान 1, ये क्या हो गया x रख सॉल्व कर देंगे। तो 3 गुना जैसे करोगे तो 1.5x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3 बटा 1.5, दशमलव घटाओ 0 जगह 15 गुना के 30, यानी x का मान कितना होगा। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में यदि कहता है कि एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींची गई है तो और शेष दो भुजाओं को किसी भी अनुपात दिखाने के लिए कह दे तो आप वहां पर से आराम से लगा दोगे थेल्स प्रमेय। इसके प्रयोग की मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसका हिंट ले लीजिए है ना। यदि कहता है कोई त्रिभुज है, जैसे आपके पास ABC कोई त्रिभुज हो गया और यहाँ पर कह दिया क्या DE है ना, जो BC के पैरेलल है, तो क्या क्या शर्तें आएंगी जो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखो त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में क्या है DE समानांतर BC, तो जब DE समानांतर BC है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा AD बटा BD अब बराबर क्या होगा AE बटा EC, है ना, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या होगा AD बटा ये फुल ले लोगे तो क्या होगा AB, और ये क्या होगा AE बटा ये फुल ले लोगे क्या होगा AC। दूसरी बात चाहो तो आप कर सकते हो, साथ ही साथ ये भी भुजा के आता है लेकिन ये समरूपता पढ़ोगे तब हम लोग जानेंगे उसमें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम लेकर आते हैं, यदि हम कहते हैं क्या ऊपर पूरा ले लें AB बटा क्या हो गया BD और इधर क्या हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा EC। तो ये हमारे पास क्या है थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग की सहायता से कोई भी कंडीशन नहीं आए हम आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो आप कहीं पर भी ध्यान देंगे एक बात को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा के पैरेलल की बात आ जाए तो आराम से हम कौन सा प्रमेय अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय, और साथ ही थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग की सहायता से हम उस कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। या कोई कहता है कि किसी अनुपात में बांटता है तो कहो कि समानांतर है कि नहीं, तो इस चीज को दिखाने के लिए यदि ये अप्लाई हो गया लगा कि उसका अनुपात बराबर आ गया तो हम कह देंगे वो समानांतर है, यदि अनुपात बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे समानांतर नहीं, ठीक है। देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 6.2 पूरे चैप्टर के साथ एक का क्वेश्चन करके देखते हैं और इसमें क्या है, ठीक है। ओके पॉज कर दीजिए। देखिए हमारे पास 6.2 का सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आकृति 6.17 में है ना प्रश्न 1 और 2 में DE पैरेलल BC है, बोला कि DE है वो BC के समानांतर है, तो बोला कि निम्नलिखित में AD ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए AD। तो पहला में बोला कि आपको EC लाइए और दूसरा में बोला AD। तो पहला क्वेश्चन में बोला EC तो हम मान लेते हैं x, और दूसरे में क्या चाहिए AD, मैं मान लेता हूँ क्या चाहिए x। तो इसमें बोला गया कि यदि इस त्रिभुज में DE है जो BC के पैरेलल तो इसका मान चाहिए। तो अभी जस्ट समझा रहे थे जब किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के पैरेलल की बात कर देगा तो हम लोग कौन पर में अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा वो चेक कर लीजिए। तो चूंकि हमारे पास हो जाएगा DE समानांतर जब BC है तो इसलिए हो जाएगा क्या AD बटा BD और ये क्या हो जाएगा AE बटा क्या हो जाएगा EC। तो AD के वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 और BD के वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और AE का मान कितना हो गया 1 और इसका मान कितना हो गया x, है ना। तो हमारे पास ये दशमलव करके खत्म हो जाएगा तो 15 गुना के 30, तो 1/2 बराबर 1/x, इसलिए x का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर
इस क्वेश्चन में उसी तरह हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, AD बटा क्या हो जाएगा BD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा क्या हो जाएगा AC, है ना। वैल्यू करा के हल कर देंगे, माना जाएगा कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। x बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा कितना हो गया 5.4, है ना। काट देंगे, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 दिया के 54, तो यानी x बराबर 7.2 बटा 3, ये काट दीजिए तो हो जाएगा कितना 3 दूना के 6 4 दिया के 12, तो एक समान हमारे पास कितना आ गया 2.4। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा 2 और सेकंड आंसर कितना हो गया 2.4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो 2 में हमें क्या बोला है, देखिए 2 में साफ सुथरा ये क्वेश्चन बोला है हमसे छोटू कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए क्या EF पैरेलल QR है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, और जिसमें बोला है क्या त्रिभुज PQR, तो इसलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल पार लेते हैं और ये ट्रायंगल का नाम देते हैं क्या PQR। देखिए ज्यामिति बनाते समय ध्यान है, जैसे ही क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और क्वेश्चन के अनुसार आप फिगर बना लीजिए, और फिगर बनाने के लिए देखिए हमें क्या दिया हुआ है और हमसे क्या लाने के लिए बोला, तभी आप ज्यामिति के क्वेश्चन को बना सकते। ज्यामिति बनाना बहुत ही इजी है ना, लेकिन सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न के अनुसार फिगर को पढ़िए और देखिए हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना, फिर आप किसी भी ज्यामिति आप नहीं फंसोगे। तो इसमें बोला था कि PQ और एक हमारे पास ट्रायंगल है, और इसमें क्या बोला था कि PQ और PR यानी PQ और PR पर E और F दो बिंदु है, हाँ, तो इस पर हमें एक E बिंदु लेते हैं और एक क्या लेते हैं A बिंदु लेते हैं। तो कहता है प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल QR यानी EF, तो इसको मिलाना पड़ेगा, जो बोला EF है वो QR की क्या है पैरेलल। तो पहला स्थिति में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि PE का जो मान है वो 3.9 है ना, यानी PE का मान ये जो मान है वो 3.9 है, और बोला EQ के जो मान है ये जो मान है वो 3 है ना, और आपके पास बोला PF का जो मान है वो 3.6 है, और FR का जो मान है वो 2.4 है। तो बउआ ये समानांतर होने के लिए हम जानते हैं यदि इनका अनुपात बराबर हो गया तो कहेंगे समानांतर है, और यदि इनका अनुपात बराबर नहीं तो कहेंगे समानांतर नहीं। चेक कर लो ना, चेक कर लो यार, 3.9 बटा 3 है ना, इसको चेक करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 33 39 तो 1.3, तो 1.3 बटा 1 कर देगा तो कितना 13 बटा 10 आया। दूसरा हमारे पास कितना है 3.6 बटा 2.4, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया के 36 12 दुना के 24 3 बटा 2। तो देखिए पहला का अनुपात है 13 बटा 10, दूसरा का अनुपात है 3 बटा 2, यानी क्या दोनों अनुपात बराबर है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं बाबा ये अनुपात बराबर नहीं है। अतः ये EF जो भुजा है, EF जो भुजा है वह PQ और PR को समान अनुपात में नहीं बांट रहा है। तो जब EF इन दोनों को समान अनुपात में नहीं बांट रहा है तो हम कह देंगे कि EF हमारे पास EF जो होगा वो QR के समानांतर नहीं होगा। यदि EF PQ और PR को समान अनुपात में बांटेगा तो हम कह देंगे समानांतर है, अन्यथा समानांतर नहीं है। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन का मैंने चेक किया तो समानांतर नहीं है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेंगे, समानांतर आ गया तो कह दोगे कि पैरेलल है, अन्यथा पैरेलल नहीं है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे पास क्या हुआ कि दिए गए आकृति में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल दिया हो, देखो इस प्रकार से हमारे पास एक क्या है आकृति दी गई, ए हमारे पास एक क्या हो गई आकृति, इसका नाम क्या है ABCD, और इसको सामने यहां से मिला दिया गया है, इस तरह से हमारे पास ये आकृति हो गई, इसका नाम है M, ये A और ये क्या है A। हमें साथ साथ शब्दों में बोल दिया क्या कि यदि हमारे पास LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD है तो क्या करें, सिद्ध करें। सिद्ध करना है बउआ AM बटा AB बराबर AN बटा AD। कितना प्यारा से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग से बोला हुआ कि यदि इस आकृति में ML जो है वो BC के पैरेलल है और NL जो है वो CD के पैरेलल है, तो AM बटा पूरा AB और AN बटा पूरा AD
ये हमारा पास अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अधिक कोई ट्रायंगल में समानांतर की बात कर दे तो आराम से कौन पर में अप्लाई होगा, थेल्स पर। ये तो हमारे पास देखिए क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए एपीसी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एमएल क्या है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, है ना, प्रमाण में लेकर आएंगे। क्या देखिए बॉस, हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले आ जाएगा ट्रायंगल एबीसी में, और ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि एमएल समानांतर बीसी, ये बात कहां से दिया है, और जब समानांतर दे दिया तो कौन पर में अप्लाई होगा, थेल्स पर। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए एम बटा, इतना बड़ा पूरा हो जाएगा ना, तो ए एम बटा पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए एल बटा पूरा ए सी, ए एल बटा ए सी। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण ए एम बटा ए बी, अभी बता रहा था इसका उपयोग, है ना, तो ए एम बटा ए बी और एल बटा क्या हो गया, ए सी। जब कब हमें एक ट्रेनिंग चला और पहला पाठ में हाजिर हो गया, ए एम बटा ए बी। लेकिन हमें एक और क्या चाहिए, ए एन बटा ए डी, तो ए एन बटा ए ट्रायंगल बनाना है, देखो ए डी सी बड़ा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में भी है क्या, एन एल जो है वो सी डी क्या है, पैरेलल है। तो पुनः हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा, एनएल समानांतर सीडी, चेक कर लीजिए, एनएल इसके क्या दिया था, पैरेलल, समानांतर था। तो जब ये समानांतर तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एन, और पूरा बेटा में क्या हो जाएगा, ए डी, और तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एल, और पूरा बेटा क्या होगा, ए सी। हमें क्या करना था, ए एन बटा ए डी और ए एम बटा ए बी को क्या करना है, बराबर। तो बउआ बराबर करने के लिए तभी होगा ना जब इसका एक साइड बराबर होगा। तो ए एम बटा ए बी का एक साइड क्या है, एल बटा ए सी, और यहाँ पर देखिए ए एन बटा ए डी का भी एक साइड क्या है, एल बटा ए सी। तो लग रहा है कि दोनों का राइट आपस में क्या बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर तो इसके मान भी आपस में क्या चीज बराबर। तो हमारे पास किस किस समीकरण, एक और कितना से, दो से, एक और दो से हमारे पास आ जाएगा बुआ ए एम बटा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए एम बटा ए डी, और ये हमारे पास क्या हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। कहीं पर भी त्रिभुज यदि पैरेलल की बात कर देगा तो हम आंख मूंद के कौन से पर में अप्लाई करेंगे, थेल्स में। ओके, पॉज द वीडियो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, यदि दिए गए आकृति में डी पैरेलल एसी, यानी ये जो डी है वो एसी के पैरेलल है ना, और बोला है डीएफ पैरेलल एई, ये डीएफ का जो मान है वो ईएफ के पैरेलल है। तो बोला गया क्या, सिद्ध करें बीएफ बटा एपी। तो बीएफ का बीएफ ये है, और बटा क्या लाना है हमको, बीएफ बटा एफी। तो बीएफ बटा एफी ये चाहिए, और साथ हमको क्या चाहिए, बीई बटा ईसी। तो बीई बटा ईसी, तो यानी हमें सिर्फ ये भुजा से मतलब और किसी को मतलब नहीं, चुनिए बीएफ बटा ईएफ ये आया, और क्या आ रहा है, बीई बटा क्या आ रहा है, ईसी, ये आना चाहिए। तो इस चीज को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से चलेंगे त्रिभुज में और देखेंगे समानांतर है तो कौन अप्लाई कर देंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हम प्रमाण में स्टार्ट कर रहे हैं बउआ, गौर से देखिए। हमारे पास क्या चाहिए, बीएफ बटा ईएफ, तो बीएफ ये त्रिभुज बनाइए, तो बीएफ ईएफ से क्या बनेगा ट्रायंगल, बीई ए, यानी ट्रायंगल क्या, ए बी ई में। तो हमारे पास आ जाएगा चूंकि त्रिभुज ए बी ई में, तो ए बी ई में क्या पैरेलल है, ए बी ई में क्या समानांतर था, तो ए बी ई में हमने देखा था डीएफ जो है वो ए ई के समानांतर है। देखो जो डीएफ है जो ए ई के समानांतर है, तो चूंकि यहाँ पर आ गया डीएफ समानांतर ए ई, ये कहां से दिया है, और जब ये समानांतर है तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा हुआ, बीएफ बटा एफी। तो बीएफ बटा, तो इतना बटा इतना लिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बीडी बटा एडी, बीएफ बटा ईएफ बराबर बीडी बटा एडी, कौन पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। और ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 1, बीएफ बटा एफी आ गया। दूसरा में क्या चाहिए, बीई बटा ईसी, तो बी ट्रायंगल लेंगे, बीई बटा ईसी, क्या ट्रायंगल बनेगा, बी सी ए, यानी हमारे पास पुनः ट्रायंगल आ गया बीसी ए, बोलते हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी। और एबीसी में हमारे पास कौन पैरेलल हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो ये किसके पैरेलल था, डी के, है ना, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए, डी समानांतर क्या है, ईसी, डी समानांतर क्या है, एसी। तो चूंकि डी समानांतर एसी, ये बात कहां से दिया है,
तो जब समानांतर आ गया तो आराम से ला जाए कौन पर में, थेल्स पर में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी बराबर में क्या हो जाएगा, एडी, हाँ सॉरी क्या हो जाएगा, बीडी और बटा क्या हो जाएगा, एडी। ये भी कौन पर में से, थेल्स पर में से। समीकरण कितना हो गया, 2। हमें करना था कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो इसका राइट देखिए क्या है, बीडी बटा एडी, इसका राइट देखिए क्या है, बीडी बटा एडी। तो ये दोनों बराबर है, तो जब दोनों का राइट बराबर तो लेफ्ट भी आपस में क्या हो जी बराबर। तो हम कर देंगे कितना से, समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, हुआ बी एफ बटा एफ ई, है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी। और ये हमारे पास क्या आ गया। तो इस तरह से आपके पास किसी क्वेश्चन रहे, है ना, अब प्रत्येक से क्वेश्चन बनाते चले जाइए, आपसे बस बने चल जाएगा। देखिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट खाली दे देता हूँ क्वेश्चन 5 में, है ना, पूरा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि 6.20 में, यानी आपके पास आकृति दिया हुआ, देखो इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, क्या नाम है, ट्रायंगल का नाम है आपके पास पी क्यू ई नाम है ना, पी क्यू ई हो गया। और साथ में क्या बोला है कि क्यू है इस प्रकार से, है ना, आपके पास ई है और ये क्या है, एफ है, और इसको सामने से इस तरह से मिला दिया गया है। ए पॉइंट का नाम दिया है ओ, सामने इस तरह से दिया है। ये पॉइंट का नाम के पास क्या दिया है, डी दिया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या हुआ कि इसमें डी जो है वो क्यू की पैरेलल है, डी यानी ए जो है ना, डी जो है, आराम से देखिए, डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, डी ओ क्यू के पैरेलल होगा। तो जब डी ओ क्यू के पैरेलल होगा तो इसके लिए हमें पास कौन सा ट्रायंगल चलना पड़ेगा, पी क्यू ओ में त्रिभुज चलना पड़ेगा, पी क्यू ओ में। और पी क्यू में जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल ओ क्यू है, तो कौन पर अप्लाई होगा, थेल्स पर में। तो थेल्स में आपके पास क्या होगा, देखो पीई बटा क्या हो जाएगा, ई क्यू, और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, पीडी बटा क्या हो जाएगा, कौन पर में, संख्या कितना हो जाएगा, 1। और आपके पास इसी में आगे क्या गिवन है, डीएफ समानांतर ओआर, यानी डीएफ ये वाला जो है वो ओआर के क्या है, समानांतर है। तो अगला बात आपको पास क्या है, डीएफ समानांतर ओ आर, चेक करते हैं, डीएफ समानांतर ओआर, सॉरी इसका नाम आर था। तो डीएफ समानांतर ओआर जब है तो यहाँ से ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, यहाँ से ट्रायंगल हो जाएगा पी ओ आर में, है ना। तो इसमें जब डीएफ पैरेलल ओआर है, जब ये इसके पैरेलल तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा, पी एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ आर, और ये क्या हो जाएगा, पी डी बटा क्या हो जाएगा, ओडी। ये भी हो जाएगा समीकरण 2। अच्छा आपको क्या करना था, हमें करना है कि ई एफ पैरेलल ओ आर, सिद्ध करना कीजिए ई एफ है वो ओ आर के क्या समानांतर है। तो जब ये समानांतर होगा, हाँ, जब इसको समान पद में बांटेगा तो यानी हमें इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लाना था। तो समीकरण 1 और 2 से चेक कर लीजिए, तो दोनों का राइट आपस में क्या गया, बराबर। तो जब दोनों का राइट बराबर तो 1 और 2 से ये बराबर हो जाएगा। तो यानी 1 और 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, पीई बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटा क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा आपके पास, पी एफ बटा आपके पास क्या लिखा, एफ आर, है ना। तो ये हमने देखा क्या, ये जो हुआ, ये जो ई एफ है वो इन दोनों भुजाओं को समानुपात में बांट रहा है, इसलिए हम कह देंगे ई एफ समानांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर, कौन पर में से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और ये बात हम इस तरह से क्या करेंगे, तो ध्यान देना है, कहीं भी ट्रायंगल में यदि समानांतर की बात कर देगा तो आप आराम से लगा दीजिए क्या, थेल्स प्रमेय का अप्लाई कीजिए, आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन शुरू होते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है ना, और आप प्रयास करें, और आपसे नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध करें कि एक त्रिभुज, है ना, कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। माने हमारे पास एक प्रकार से कोई ट्रायंगल हो गया, है ना, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, नाम देते हैं क्या, एबीसी। बोला क्या हुआ, एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि AB का ये मध्य बिंदु हो गया P, मान लेते हैं। फिर क्या बोला, दूसरा भुजा के समानांतर, तो दूसरा किसी के समानांतर, तो मानते हैं BC के पैरेलल के दिया, तो इसको कहीं पर काट दिया। तो बोला तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या करता है, समद्विभाजित। तो पहला दिया था क्या, AB का मध्य बिंदु, तो AB का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों टुकड़ा आपस में क्या हो गया, बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि AB आपस में क्या है, बराबर।
तो देखते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे पहले दिया इस बात को लिखेंगे, क्या दिया लिखाएगा, माना कि, है ना, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें AB का मध्य बिंदु P है तथा PQ समानांतर BC। AB का मध्य बिंदु P है तथा PQ है जो वो BC क्या है, समानांतर है, तथा PQ AC को, है ना, PQ AC को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात हमें दिया है, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। तीसरी संधि यानी AC को जब Q बिंदु पर काटती है, संधि भाजित माने AQ बराबर हमें क्या करना है, QC, यानी दोनों टुकड़ा आपस में क्या बराबर, इस बात को हमें देखना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, अधिक किसी त्रिभुज में समानांतर की बात करते हैं, कौन पर में होगा अप्लाई, थेल्सन। तो कहीं भी क्वेश्चन को बनाते समय जो दिया हुआ उसको सबसे पहले संग्रह कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, AB का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर हम आएंगे प्रमाण में और अप्लाई कर लेंगे क्या, चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, और जब AB का मध्य बिंदु P हुआ, इसलिए क्या AP बराबर BP, है ना, यानी इसलिए हम ये भी कह सकते हैं AP बटा BP का मान कितना आ गया, 1, समीकरण 1। ओके, AP बराबर BP, क्यों, चूंकि AB का ये मध्य बिंदु है, मध्य माने बीचों बीच, तो यदि मैं गुना सिलाया भागा में, तो क्या होगा, AP बटा BP का मान 1 आ गया। पुनः और हमें क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ PQ पैरेलल BC, है ना, बोला था जो PQ है वो BC क्या है, समानांतर है। तो जब त्रिभुज में समानांतर की बात कर देगा तो अपने, इसलिए AP बटा BP बराबर क्या हो जाएगा, AQ बटा QC। एक कौन पर में से, थेल्सन में से। लेकिन हमें बउआ ऐसा नहीं लाना, हमें लाना कि AQ बटा QC मतलब है, तो AQ QC हमें कब आएगा, सोचो, AQ बराबर QC लाने के लिए तभी संभव है जब AQ बटा QC का मान 1 आएगा, और AQ बटा QC का मान 1, इसका मान 1 होना चाहिए। तो सोचो क्या इसका मान हम 1 कर सकते हैं, चेक कर लो ना, चेक कर लो, आप इसका मान निकाले थे, इसका मान कितना आया था, 1 आया था। तो AP बटा BP जरूर क्या रख देंगे, 1। कौन से समीकरण से, क्योंकि ऑलरेडी हम AP बटा BP का मान निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, AQ बटा QC, है ना, इसलिए हो जाएगा AQ बटा QC, है ना, AQ बटा QC से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओके, ये कहां से, समीकरण 1 से, तो इस तरह से हमने क्या लिया है, AQ बटा QC, अतः कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु कौन है, Q, यानी Q AC को क्या करते हैं, संधि भाजित। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को बनाते चले बन जाएगा, है ना, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, पॉज।